बहुत जमाना पहले राजस्थान के थर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा सरसब्ज इलाका था। जहां दौड़ दौड़ तक फैली रेत के दरमियान एक पतली सी नदी बहती थी। इसी नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल भी था, जो जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। उसी जंगल में एक निहायत चालाक और मकार गीदड़ रहता था, जिसका नाम टिबाकी था। टिबाकी का दिमाग बहुत तेज था, मगर उसका दिल इतना साफ नहीं था। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। इसी इलाके में एक बड़ा पुरस्कून और सीधा सादा ऊंट भी रहता था, जिसका नाम भोला था। भोला का दिल बहुत बड़ा था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन नदी के किनारे पानी बहते हुए दोनों की मुलाकात हुई। टबाकी मुस्कुराते हुए भोला से पूछ रहा है, इरे भाई, क्या तुम यहाँ नए हो? भोला आहिस्ता आवाज में कह रहा है, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। टबाकी कह रहा है, अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। भोला खुश होकर कहता है, हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती से बढ़कर और क्या होता है। उस दिन के बाद दोनों रोज नदी के किनारे मिलने लगे। हर सुबह और शाम वो नदी के किनारे बैठते ठंडी हवा का लुत्फ उठाते। भोला अपने पुराने सफर की कहानियां सुनाता, टबाकी अपनी चालाकियों के किस्से सुनाता कि किस तरह उसने कई बार दूसरों को बेवकूफ बनाया। एक दिन सूरज डूब रहा था और एक काला कौवा उड़ता हुआ आकर दरख्त पर बैठ गया। कौवा टबाकी से कह रहा है, नदी के इस पार खेतों में बहुत मीठे तरबूज लगे हैं और अब पक भी चुके हैं। ये सुनकर टबाकी की आंखें चमक उठती हैं। टबाकी नदी की तरफ देखकर सोचता है, मगर मैं तो तैर नहीं सकता। टिबाकी के चेहरे पर अचानक एक चालाक मुस्कुराहट आ जाती है। टिबाकी भोला को आवाज दे रहा है, अरे भोला भाई। टिबाकी कह रहा है, नदी के उस पार बहुत मीठे तरबूज लगे हैं। भोला खुश होकर कह रहा है, मुझे तो बहुत दिनों से तरबूज खाने को नहीं मिले। भोला कहता है, तुम मेरी पेट पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। सुबह की ठंडी हवा चल रही है। भोला की पेट पर बैठा टबाकी नदी में उतर रहा है। भोला आहिस्ता आहिस्ता गहरी नदी पार कर रहा है और टबाकी उसकी गर्दन पकड़े बैठा है। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत से बड़े तरबूज लगे हैं। टबाकी जल्दी जल्दी तरबूज तोड़कर खाने लगता है। भोला आहिस्ता आहिस्ता तरबूज खा रहा है। टबाकी का पेट भर जाता है और वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। भोला घबरा कर कहता है, ऐसा मत करो, किसान सुन लेगा। किसान लाठी लेकर खेत की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। टबाकी फौरन झाड़ियों में छप जाता है, मगर भोला का बड़ा जिस्म छप नहीं पाता। किसान भोला को लाठी से मार रहा है और भोला दर्द से चीख रहा है। किसान के जाने के बाद टबाकी झाड़ियों से बाहर आता है। भोला दुख भरी आवाज में पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वापसी में टबाकी फिर भोला की पेट पर बैठकर नदी पार करने लगता है। नदी के बीच पहुंचकर भोला अचानक रख जाता है। भोला कहता है, जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे पानी में लौटने की आदत है। टिबाकी घबरा कर कहता है, मुझे तैरना नहीं आता। भोला अचानक पानी में बैठ जाता है और टिबाकी नदी में गिर जाता है। टिबाकी पानी में डूबते हुए चीख रहा है, भोला मुझे बचा लो। टिबाकी अपनी गलती मानकर माफी मांग रहा है। भोला अपनी लंबी गर्दन झुकाकर टिबाकी को पानी से बाहर निकाल लेता है। टिबाकी शर्मिंदा होकर भोला की पीठ पर बैठ जाता है। भोला कहता है, मैं तुम्हें सजा दे सकता था, मगर मैं तुम जैसा नहीं बनना चाहता। टिबाकी रोते हुए कहता है, आज मुझे दोस्ती का मतलब समझ आया है। भोला मुस्कुराकर कहता है, बदलना आसान नहीं होता, मगर कोशिश करो। सबक जो दूसरों के साथ बुरा करता है, एक दिन वही उसके साथ होता है। लेकिन सच्चा इंसान वही है जो बदला लेने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता।